एक खुला खुला गगन, ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। सुंदर से सुंदर हर एक रचना, सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में भी सीखो हंसना। ओ मेघा रे, जल जो न होता तो ये जग जाता जल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, खिल रहा है, बरस रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा शनिवार। फिर से एक दिन और हमारे हाथों में इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर एक अवसर और मिला जीवन को जीने का, जीवन का स्वाद लेने का। कितनी अद्भुत और रहस्यमय है हमारे सबके जीवन की यात्रा। ठीक से देखो, सोचो, हम सब कौन है, हमारे सबके बीच क्या रिश्ता है, हम सब कहाँ से आ रहे हैं, हम सब कहाँ जा रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, क्यों कर रहे हैं। देखो कितनी अद्भुत जीवन की यात्रा और अद्भुत जीवन का स्वाद, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत से भरा हुआ रंग बेरंगी हमारा जीवन आज का शनिवार प्रकट होने को जा रहा है। चलो हम स्वागत करें नए जीवन का, नए शनिवार का, नए जीवन की समझ का, अर्थात धर्म। अनुसरण करें स्वागत प्रार्थना। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शनिवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शनिवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। धर्म अर्थात असत्य से अंतर बनाने का मार्गदर्शन और सत्य के साथ एक हो जाने का मार्गदर्शन। किस तरह से हम सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सके, इसका मार्गदर्शन अर्थात धर्म। आज का शनिवार देखो, ये वीक हम देखे, सोमवार हमें मिला, हम सब ने शांति क्या है वो जानने का प्रयत्न किया, अशांति हमारे जीवन में क्यों है उसको जाना समझा। मंगलवार प्रसन्नता क्या है और कितनी प्रसन्नता के साथ हम जीवन को जी सकते हैं, उसका प्रयोग हम सब ने किया। और जहाँ पर डलनेस है लाइफ में, वो डलनेस क्यों है उसको खोजने का प्रयत्न किया। बुधवार को बुद्धत्व क्या है, शिवत्व क्या है, समाधि अवस्था क्या है, ज्ञान सबर अवस्था क्या है, अरिहंत अवस्था क्या है, ज्योतिर्मय अवस्था क्या है, उसको समझने का प्रयत्न किया। हमारी जितनी क्षमता थी उतना हमने बुद्धत्व भी प्राप्त किया। गुरुवार हमने ज्ञान सबर जीवन को समझने का प्रयत्न किया, समझ क्या है, ज्ञान क्या है और उसके साथ जीने का प्रयत्न किया। हमारे जीवन में जो अज्ञान है वो क्यों है और किस तरह से उससे ऊपर उठा जा सकता है,
उसका प्रयत्न किया। शुक्रवार परम संपदा क्या है, जो बांटने से बढ़ती है उसे परम संपदा कहा जा सकता है, और ये संपदा को जानने का प्रयत्न किया। हमारे भीतर कितना लोभ है उसको भी जानने का प्रयत्न किया, कितना संचय का भाव है उसको भी जानने का प्रयत्न किया, और हमारे भीतर कितनी उदारता है, हमने कितनी आत्मा की शक्ति को प्राप्त किया वो भी जानने को प्रयत्न किया। और आज शनिवार अर्थात कृतज्ञता, अहोभाव, आभार, ग्रेटिट्यूड, जो परम अस्तित्व का है, एक अज्ञात शक्ति है। देखो कौन है जो पृथ्वी को घुमाता रहता है सूर्य के आसपास? हम सब तो सूर्य को उगाते नहीं। कौन है जो सूर्य अपने आप उगता है इस धरती पर, विदा हो जाता है शाम को, फिर से सुबह में आ जाता है, फिर से विदा हो जाता है? कितना रहस्यमय है। कोई तो है जिसे हम नाम दे, नाम कुछ भी दे, परमात्मा कहे उसे, परम शक्ति कहे उसे, परम अस्तित्व कहे। तो इसके प्रति अहोभाव का भाव कि जो कुछ मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है हमारे पास, जो कुछ भी उपस्थित है, उसके लिए अहोभाव, कृतज्ञता, आभार का भाव व्यक्त करने का दिन अर्थात शनिवार। शनिवार के दिन हमें करना क्या है? शनिवार के दिन ये देखना है, जीते जी हमारे भीतर अभी कितनी फरियाद उठती है व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति। इसको ठीक से देखना है। फरियाद व्यक्ति के प्रति, फरियाद परिस्थिति के प्रति फरियाद, क्योंकि व्यक्ति और परिस्थिति भी परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा के साथ ही जुड़ा हुआ स्वरूप है परमात्मा का। इसलिए आज के दिन हमें देखनी है फरियाद कितनी उठती है हमारे भीतर से। और फरियाद अर्थात मन का क्षेत्र, मन हमारा व्यक्तिगत सीमित, सबका अपनी धारणा है, सबकी अपनी धारणा है। जीवन कैसे होना चाहिए, ये ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये सारी धारणाएं हैं जो हमने जीवन की आज तक यात्रा की। उसके साथ हमारा मन भी बना, विचारों का संचय हमारा मन, और कोई भी एक स्पेसिफिक धारणा के आसपास हमारे विचार घूमते रहते हैं। जो फरियाद है उसका अर्थ है मन का क्षेत्र। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें राजी न रहना, मन का स्वभाव। ठीक से समझे, हमारा ही मन है, उसे कैसे समझना है और उसका कैसे ठीक से उपयोग करना है। तो जो हमारा मन है अर्थात फरियाद ही फरियाद, कंप्लेंट, या तो किसी व्यक्ति के प्रति या तो परिस्थिति के प्रति। जो हमारी धारणा है इसके ऊपर कुछ हुआ या इसके विरोध कुछ हुआ तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे भीतर से अस्वीकार का भाव आता है। अस्वीकार अर्थात सीमितता का लक्षण। जो अस्वीकार है हमारे जीवन में, उसका अर्थ है धारणा से बंधा हुआ हमारा मन और इसके साथ जुड़ा हुआ अस्वीकार, जो प्रकट करता है फरियाद व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति। हम आज की पवित्र दिनचर्या, शनिवार जो मिला हुआ है, एक भी क्षण खोनी नहीं है। एक भी क्षण, एक एक क्षण का पूरा रचनात्मक उपयोग करना है। मैं धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूँ परम समृद्ध जीवन के स्वाद की ओर। इसलिए इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, वो जो कुछ भी अभी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसका ठीक से उपयोग करते जाना, समझते जाना। आज की पवित्र दिनचर्या में उतरे, अस्वीकार जो है उसको समझे। इससे पहले एक नज़र हम डालते हैं स्वीकार क्या है। स्वीकार है वो स्पेस का लक्षण है। स्वीकार का अर्थ है फरियाद रहितता। अगर ठीक से हमने जीवन जीना शुरू किया, हमारे भीतर से फरियाद समाप्त हो जाएगी, अर्थात मन विलीन हो जाएगा, अर्थात मन की शक्ति रूपांतरित हो जाएगी दर्शन की शक्ति में, आत्मा की शक्ति में। तो हम स्मरण करते हैं स्वीकार, स्वीकार प्रार्थना से स्वीकार को समझते हैं, उतरते हैं स्वीकार प्रार्थना में, अनुसरण करें।
मैं मैं मेरे जीवन के मेरे जीवन के सारे सुख सारे सुख एवं सारे दुख एवं सारे दुख पूर्णता से पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। मैं मैं मेरे जीवन के मेरे जीवन के सारे मान सारे मान एवं सारे अपमान एवं सारे अपमान समग्रता से समग्रता से स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। मैं मैं मेरे जीवन की मेरे जीवन की सारी हार सारी हार एवं सारी जीत एवं सारी जीत पूर्णता से पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। मेरे सर्व जीवन में मेरे सर्व जीवन में जो मुझे जो मुझे अपना अपना शत्रु मानते आए हैं, शत्रु मानते आए हैं, मेरे सर्व जीवन में मेरे सर्व जीवन में जो मुझे जो मुझे अपना अपना मित्र मानते आए हैं, मित्र मानते आए हैं, मैं दोनों का मैं दोनों का पूर्णता के साथ पूर्णता के साथ समग्रता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। मैं मैं मेरे पूरे जीवन का मेरे पूरे जीवन का पूर्णता के साथ पूर्णता के साथ समग्रता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। ठीक से अनुभव करें। स्वीकार अर्थात आपका स्वभाव, आपकी आत्मा जो प्रतिपल विकासमान है। जैसे जैसे आपने समझना शुरू किया, देखो समझ का संबंध आपकी आत्मा के साथ प्रतिपल विकासमान, और आखिर में हमारी आत्मा जो अंतिम स्वरूप पकड़ लेती है वो है परमात्मा। परम विस्तार, परमात्मा का अर्थ है परम विस्तार, जिसकी कोई सीमा नहीं। सीमित अर्थात मन, अर्थात मनुष्य, असीम अर्थात परमात्मा। अब जो प्रैक्टिकल वर्क है आज के दिन का, अगर आप होमवर्क मेरा लेना चाहो तो आज का होमवर्क है, आज के दिन हमें अभ्यास करना है कहाँ पर फरियाद उठती है, कंप्लेन परिस्थिति के प्रति। छोटी छोटी परिस्थितियाँ, जैसे कि चाय में शक्कर कम होना, चाय में शक्कर ज़्यादा होना, सर्वेंट का न आना, ऐसी छोटी छोटी परिस्थिति में उठती हुई फरियाद और व्यक्ति के प्रति फरियाद, इसको हमें ठीक से देखना है, अभ्यास करना है, क्योंकि ये फरियाद इतना ही दर्शाती है अभी तक हमारा संचित हुआ मन और उसके साथ संबंधित धारणा। तो आज के दिन का अभ्यास, जो कल मेरा होमवर्क था, वो मैंने ऐसा आपको पूछा था कि हमारा मृत्यु सदा विकासमान हो, इसका अर्थ क्या है। इसका बहुत विस्तृत अर्थ है, लेकिन आज का जो अगर एक ही पॉइंट कहूँ तो ये कहूँ आपकी समझ के लिए कि मृत्यु के लिए हमारे भीतर से डर जाना चाहिए या मृत्यु के लिए हमारे भीतर डर रहना चाहिए। धीरे धीरे ये पूरा जो वाक्य है प्रार्थना का, हमारा मृत्यु विकासमान हो, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। उसका प्रथम बेज है कि मृत्यु के प्रति मनुष्य का जो भय है वो जीवन जीते 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 समाप्त हो जाना चाहिए या बढ़ना चाहिए। आज का पवित्र शनिवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन। बहुत